दोस्तों, एक और दिलचस्प कहानी देखने के लिए तैयार हो जाओ। एक नगर में सागर दत्त नाम का व्यापारी रहता था। उसके बेटे ने एक दिन 100 रुपये में एक किताब खरीदी। उस किताब में बस एक ही श्लोक लिखा था, जो चीज किसी को मिलने वाली होती है वह उसे जरूर मिलती है। उसे विधाता ईश्वर भी नहीं रोक सकता। इसलिए मैं किसी चीज के खो जाने पर दुखी नहीं होता और कुछ मिलने पर हैरान नहीं होता। जो चीज किसी और के लिए तय है वह हमें नहीं मिल सकती, और जो हमारे लिए तय है वह किसी और को नहीं मिल सकती। सागर दत्त ने जब अपने बेटे से पूछा कि उसने यह किताब कितने में खरीदी, तो बेटे ने जवाब दिया, 100 रुपये में। यह सुनकर सागर दत्त को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, अरे मूर्ख, जब तुम सिर्फ एक श्लोक के लिए 100 रुपये खर्च कर सकते हो तो तुम अपनी बुद्धि से क्या कमा पाओगे? तुम जैसे मूर्ख को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। अपमानित होकर उसका बेटा घर छोड़कर चला गया। वह एक नए नगर में पहुंचा, जहां लोग उसका नाम पूछते तो वह खुद को प्राप्तव्य अर्थ, जिसे जो मिलना है वही मिलेगा, बताने लगा। कुछ समय बाद उस नगर में एक उत्सव हुआ। राजा की बेटी चंद्रावती अपनी सहेली के साथ नगर देखने निकली। घूमते हुए उसने एक राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपनी सहेली से कहा, मुझे किसी भी तरह इस राजकुमार से मिलवा दो। सहेली ने जाकर राजकुमार को संदेश दिया कि अगर वह राजकुमारी से नहीं मिला तो वह मर जाएगी। राजकुमार ने मिलने का तरीका पूछा तो सहेली ने बताया, रात में राजकुमारी के कक्ष में एक रस्सी लटकी मिलेगी, उसी से चढ़कर अंदर आ जाना। रात होने पर राजकुमार ने किसी कारणवश मिलने का इरादा बदल दिया। संयोग से व्यापारी पुत्र उधर से गुजरा और रस्सी देखकर वह राजकुमारी के कक्ष में जा पहुंचा। राजकुमारी ने उसे राजकुमार समझ लिया और उसका स्वागत किया। लेकिन जब उसने व्यापारी पुत्र से बात की तो उसने बस यही कहा, जो चीज हमें मिलनी है वही हमें मिलेगी। यह सुनकर राजकुमारी को शक हुआ और उसने उसे वहां से भगा दिया। व्यापारी पुत्र फिर एक पुराने मंदिर में सोने चला गया। संयोग से उसी मंदिर में नगर रक्षक अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। उसने व्यापारी पुत्र को वहां देखा और कहा, यह जगह सही नहीं है, तुम मेरी जगह जाकर सो जाओ। व्यापारी पुत्र उसकी बात मान गया, लेकिन गलती से वह किसी और जगह चला गया। उस जगह नगर रक्षक की बेटी विनयवती अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। व्यापारी पुत्र को देखकर उसने उसे अपना प्रेमी समझ लिया और उसका स्वागत किया। लेकिन जब व्यापारी पुत्र ने फिर वही वाक्य दोहराया, जो चीज हमें मिलनी है वही हमें मिलेगी, तो विनयवती को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने उसे बाहर निकाल दिया। अब व्यापारी पुत्र सड़क पर आ गया। तभी उसने एक बारात देखी और उसमें शामिल हो गया। जब दूल्हा शादी के लिए मंडप में बैठने वाला था, तभी एक हाथी वहां आ गया और सभी लोग डर कर भाग गए। केवल व्यापारी पुत्र वहां रहा। उसने अपनी बहादुरी से हाथी को भगा दिया और दुल्हन को बचा लिया। जब बाराती लौटे तो उन्होंने देखा कि दुल्हन व्यापारी पुत्र के साथ खड़ी है। दूल्हा गुस्से में आ गया और कहा, आपने अपनी बेटी किसी और को क्यों दे दी? इस पर सेठ की बेटी बोली, इन्होंने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब मैं सिर्फ इनसे शादी करूंगी। इस विवाद की खबर राजा तक पहुंची। जब राजा ने पूरी कहानी सुनी तो उसने फैसला सुनाया कि सेठ की बेटी व्यापारी पुत्र से शादी करेगी। यह सुनकर राजकुमारी चंद्रावती बोली, विधाता भी किसी का भाग्य नहीं रोक सकता। विनयवती ने कहा, इसीलिए मैं बीती बात पर पछतावा नहीं करती। और सेठ की बेटी बोली, जो चीज मेरी है वह किसी और की नहीं हो सकती। राजा ने प्रसन्न होकर व्यापारी पुत्र को युवराज बना दिया और उसे अपनी बेटी के साथ साथ नगर रक्षक की बेटी विनयवती और सेठ की बेटी से भी विवाह करने का अवसर दिया। इस तरह व्यापारी पुत्र को उसका प्राप्तव्य अर्थ मिल गया और वह सुखपूर्वक रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यह है कि जो चीज हमारे भाग्य में है वह हमें जरूर मिलेगी। इसलिए किसी चीज के खोने पर दुखी नहीं होना चाहिए और किसी चीज के मिलने पर हैरान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना, जो आपके लिए फ्री है, पर इससे हमें बहुत मदद और मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।